चलिए ज्योग्राफी आज शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य से सटे हुए क्षेत्र, कितने राज्य लगते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जनजाति, भाषा वगैरह सब चीज़ कंप्लीट करते हैं। टॉप कम से कम 100+ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा कौन सा जिला हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, कच्छ के रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। उस वक्त कहता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, यूपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यूपी मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मध्य प्रदेश से यूपी लग ही गया। उसके बाद कौन लग गया, राजस्थान लग गया उधर मध्य प्रदेश से। उसके बाद गुजरात लग गया मध्य प्रदेश से, राजस्थान लग गया। उसके बाद गुजरात लग ही जाएगा, गुजरात लग गया। उसके बाद कौन लग गया, छत्तीसगढ़ लग गया। तो 5 राज्य से गुजरती है मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी। ठीक है, और महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो ऊपर में राजस्थान, गुजरात के बाद क्या हो गया, महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि नारली पूर्णिमा भारत को किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होता है। नारली पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है, मानसून चला जाएगा तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है नारली पूर्णिमा। ठीक है, मानसून खत्म होने के बाद मछली पकड़ने की शुरुआत किया जाता है महाराष्ट्र में। नारली पूर्णिमा मानसून के अंत में मनाया जाने वाला महाराष्ट्र में। आगे कहता है कि भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि पातली दून कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही पातली दून हो जाएगा। पातली कहिए या पाटली कहिए। ठीक है, उसके बाद हरिके दून भी उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में समस्त राज्यों को क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान होगा। तो उत्तर प्रदेश का कितना स्थान हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के 4था स्थान हो जाएगा। बिहार का कितना स्थान हो जाएगा, 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, सबसे 1 नंबर पर कौन आ जाएगा, तो सबसे 1 नंबर पर राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, गुजरात के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रखिएगा। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, कर्नाटका को। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका को, और सिटी बोलेगा तो बेंगलोर को कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अच्छा अंश राजस्थान से होकर गुजरता है, और इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण से घिरा हुआ है। 80% से अधिक क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, वन आवरण से घिरा हुआ है। और 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क का रूप है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो कौन सा, राजस्थान के अक्षांश पर कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे कहता है कि मणिपुर में गाद से और सड़ती वनस्पति से तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों को क्या कहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो इन द्वीपों को फूमिड्स कहते हैं। फूमडिस कहते हैं। मणिपुर के जो द्वीप रहता है, लोकटक द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा द्वीप को मणिपुर में क्या कहा जाता है, फूमडिस कहा जाता है। अगला, तेलंगाना राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। तेलंगाना से
तेलंगाना जिससे अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, जो उसका लगेगा आंध्र प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ से लग जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटका से लगेगा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से लगेगा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ से लगेगा। ठीक है, 4 राज्यों से तेलंगाना लगेगा। मध्य प्रदेश कितना राज्य से लगेगा, अभी बोले मध्य प्रदेश 4 राज्यों से लगेगा। राजस्थान, राजस्थान के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या लगेगा, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, उत्तर प्रदेश लगेगा। 5 राज्यों कौन लगेगा, मध्य प्रदेश लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, तो पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, पर्वतीय है, दोनों तरफ से पर्वत है और बीच में घाटी है मणिपुर। और कहता है कि 7 सिस्टर के बारे में सुने होंगे। 7 सिस्टर कौन और कौन आता है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता। उसके बाद उधर जे भी है सब 7 सिस्टर में आता है। फिर चाहे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सब जितना भी है 7 सिस्टर में 7 वो आता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 बाकी 6 से लगता है, 7 सिस्टर में एक ऐसा राज्य है जिसको 6 सिस्टर से लगता है, उसका सीमा साझा होता है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, और 7 सिस्टर में कौन कौन नहीं आएगा, सिक्किम नहीं आएगा और पश्चिम बंगाल नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश 8 राज्यों से लग रहा है। मध्य प्रदेश कितना राज्यों से लग रहा है, 5 राज्यों से लग रहा है। उसी प्रकार उसी तरह से छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से लगेगा। छत्तीसगढ़ कितना राज्यों से लगेगा, 7 राज्यों से लगेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से लगेगा। कौन कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ से झारखंड भी लगेगा। छत्तीसगढ़ से कौन लगेगा, झारखंड भी लगेगा। 7 स्टेट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी 1953 में कहाँ थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी 1953 में कहाँ थी, तो 1953 में कुरनूल था। आंध्र प्रदेश की राजधानी 1953 में कहाँ था, कुरनूल था। कुरनूल था। कहता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश तो 1953 में भूख हड़ताल के कारण भाषाई आधार पर पहला बार गठन हुआ था 1953 में। उसके बाद 1956 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनाया गया। तो 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ था, तो कुरनूल था। और अभी 1956 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ था, तो हैदराबाद था। लेकिन अभी प्रेजेंट में बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, अमरावती में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अमरावती में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड हैं और अब उसको चैनल द्वारा अलग किया जाता है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार, उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला कितना डिग्री चैनल है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाले 9 डिग्री चैनल हो जाएंगे। उसके नीचे आ जाएगा मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले 8 डिग्री चैनल हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। उसके आगे आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार से अलग करने वाले चैनल कितना हो जाएंगे, 10 डिग्री चैनल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडमान में ही दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये हो गया लघु अंडमान, दोनों के बीच को अलग करने वाला क्या हो जाएगा, डंकन पास हो जाएगा। ठीक है, डंकन पास हो जाएगा। आगे कहता है कि झुमरी तिलैया कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। झुमरी तिलैया झारखंड में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घुर के बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश कितना, 8 गो राज्य है और 1 गो यूटी है। 8 राज्य 1 यूटी। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एगो कंट्री भी है जिसमें नेपाल भी आता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एक दिल्ली यूटी लगता है, फिर हरियाणा, पंजाब लगता है कि ना, पंजाब नहीं लगता, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार लगता है। यानी कि सारा लग ही जाता है उससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है। असम कुल कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो असम कुल 6 राज्यों से और एक अलग पश्चिम बंगाल 7 राज्यों से सटा हुआ है। अभी बोले थे कि 7 सिस्टर में कौन सा ऐसा राज्य है जो बाकी 6 से घिरा हुआ है? तो असम ऐसा राज्य है जो बाकी 7 सिस्टर में बाकी 6 से घिरा हुआ है और एक अलग पश्चिम बंगाल, यानी कि टोटल असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से 6 7 सिस्टर और एक पश्चिम बंगाल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो मोलासेस बेसिन क्या होता है? तो वैसा जगह जहां अवसादी चट्टान जाके जमा हुआ। अवसादी चट्टान मतलब कि क्या हुआ कि जो टूट फूट अक्षय प्रदन और बहुत दिनों के जमे रहने के बाद माने कि नरम हो जाना, पत्थर मुलायम हो जाना, वही वहाँ मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पत्थर मुलायम हो, अवशेष के रूप में हो। तो मोलासेस बेसिन कहाँ ऐसे मिलता है? तो मिजोरम में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? मिजोरम में देखने को मिलता है, मिजोरम में। ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो असम अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम राज्य के कितना अभी बात किए कि असम 7 सिस्टर में 6 सिस्टर से सीमा साझा करता है प्लस 1 में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके कहता है कि पाट अंचल कहाँ स्थित है? तो पाट अंचल झारखंड में स्थित है। पाट अंचल कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। जहाँ नेत्रहाट जो क्षेत्र है झारखंड का, वो पाट अंचल माने कि पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। जहाँ कौन सा क्षेत्र स्थित है? नेत्रहाट स्थित है। उसके बाद बोलेगा कि 4 दक्षिणी राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इनमें से कौन है जो सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका सबसे ज़्यादा सीमावर्ती हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा सीमावर्ती राज्य है जो बहुत सारे राज्यों से लगता है? तो कौन कौन? तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका देखिए कितना से लग रहा है? 2 4 1 5 से लग रहा है, 1 6 से लग रहा है। कर्नाटका 6 से लग रहा है। आंध्र प्रदेश 1 2 3 4 5 से लग रहा है। तो आंध्र प्रदेश 5 से और कर्नाटका 6 से लग रहा है। आंध्र प्रदेश 5 से, आंध्र प्रदेश 5 से, कर्नाटका 6 से लग रहा है सीमावर्ती राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय अपनी सीमा कितने राज्यों से लगाती है? तो मेघालय अपनी सीमा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से लगाती है। सिक्किम भी अपनी सीमा एक राज्य से लगाती है। सिक्किम किससे लगाता है? तो पश्चिम बंगाल से लगाता है सिर्फ और सिर्फ। मेघालय किससे लगाता है? तो असम से लगाता है। असम से घिरा हुआ क्षेत्र मेघालय सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से लगाता है। ठीक है। और सिक्किम की स्थापना कब हुआ? तो सिक्किम की स्थापना 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को अंगीकार किया गया था, अपना में मिलाया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है। केम्मा राज्य के रूप में बना था, तो सिक्किम है जो 22वां राज्य के रूप में बना था 1975 में। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा 3 राज्य हैं, तो कौन सा ऐसा 3 राज्य हैं जो पूरा भारत के क्षेत्रफल के 30% से अधिक हो जाएंगे? तो पहला राजस्थान, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऐसा 3 राज्य हो जाएंगे। तो सीक्वेंस में यही है। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका हो जाएगा? राजस्थान का। राजस्थान के बाद सीक्वेंस किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बाद क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी के बाद क्या आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसा क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विदर्भ का प्रादेशिक नाम भारत के किस जगह से संबंधित है? विदर्भ हमको भी पहले गलती होता था कि विदर्भ हम बात करते थे कर्नाटका के, नहीं। तो विदर्भ हो जाएगा क्षेत्र मध्य प्रदेश का।
महाराष्ट्र का, तो विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, नागपुर वाला एरिया, उसको विदर्भ से संबंध है, विदर्भ कहते हैं। और करंट वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा कि विदर्भ, विजय हजारे ट्रॉफी इस बार का लेटेस्ट वाला जीतने वाला कौन हो जाएगा? विदर्भ ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जनसंख्या में बात करेगा तो दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में भी बात करेगा तो दिल्ली हो जाएगा। सबसे छोटा यूटी बात करेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा लक्षद्वीप बात करेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा ऐसा यूटी है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है? तो पुदुचेरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि जम्मू और कश्मीर को कब अलग किया गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख को कब अलग किया गया? तो 2019 को अलग किया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को अलग किया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। उसके बाद में 2020 में 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को दोनों को एक कर दिया गया 2020 में। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग किया और दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को एक कर दिया गया 2020 में 26 जनवरी को। ठीक है, सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा की अगर बात करेगा तो कौन आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। दूसरा नंबर का बड़ा बात करेगा तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, यूटीज में। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड में कौन कौन सा जनजाति पाया जाएगा? तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, ठीक है, पाया जाएगा झारखंड में। उसके बाद में मिजोरम में कौन कौन सा जनजाति पाया जाएगा? तो मिजो, लुसाई, पाइते पाई जाएगा। मिजोरम से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति प्रतिशत पाया जाता है? तो मिजोरम ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। वो प्रतिशत लगभग 95% से भी अधिक है, माने कि पूरे जनजातीय लोग ही पाए जाते हैं। ठीक है, मिजोरम में। तो मिजोरम में मिजो, लुसाई, पाइते जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि रेगमा जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो रेगमा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड में। कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड, असम में। भूमन, ब्रेल, रेगमा ये सब कहाँ पाए जाएंगे? नागालैंड में पाए जाएंगे। जारवा कहाँ पाए जाएंगे? जारवा अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे। जारवा कहाँ पाए जाएंगे? अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे। ठीक है, मो, अंगामी, नागा, तो नागा से समझ गया कि नागा कहाँ पाए जाएंगे? नागालैंड में पाए जाएंगे। मो कहाँ पाए जाएंगे? नागालैंड में पाए जाएंगे। अंगामी कहाँ पाए जाएंगे? नागालैंड में पाए जाएंगे। तो मो, अंगामी, नागालैंड में पाए जाएंगे। नागा, मो, अंगामी, नागा नागालैंड में पाए जाएंगे। और बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाएंगे? तो झारखंड में। बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाएंगे? झारखंड में। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पाए जाएंगे? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ पाए जाएंगे? तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सा ऐसा जनजाति है जिसका जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला संख्या गोंड जनजाति हो जाएगा। कौन जनजाति हो जाएगा? गोंड जनजाति होगा मध्य भारत में। अगर लेकिन उत्तर भारत में पूछेगा तो कौन जनजाति हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा। कौन जनजाति हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में टोडा जनजाति हो जाएगा। दक्षिण भारत में टोडा हो जाएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में बोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो गोंड जनजाति हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अति पिछड़ी जनजाति में सबसे ज़्यादा जनजाति किसका है, तो बैगा जनजाति हो जाएगा। तो अति जनजाति में भी अति पिछड़ी होता है ना, तो सबसे पिछड़ी जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो बैगा जनजाति का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बैगा जनजाति कौन से प्रकार का नृत्य करता है? तो बैगा जनजाति प्रकार का नृत्य करता है किस प्रकार का नृत्य करता है? तो बिमला नृत्य करता है बैगा जनजाति। किस प्रकार का नृत्य करता है? तो बिमला नृत्य करता है बैगा जनजाति। ठीक है ना। उसके बाद
भील जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है भील जनजाति, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा जनजाति कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा। गद्दी बकरवाल जनजाति कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। गद्दी बकरवाल कहाँ? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। टोडा तमिलनाडु में पाया जाएगा, टोडा तमिलनाडु में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो अपने रसोई घर किचन को लाल बंगला कहता है? कौन सा ऐसा जनजाति है जो अपना किचन को लाल बंगला कहता है? तो भुजिया जनजाति कहा जाता है, भुजिया जनजाति कहा जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है भुजिया जनजाति। तो याद करने का ट्रिक सिंपल है कि किचन में क्या बनता है? भुजिया बनता है। तो भुजिया जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो भुजिया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। और अपना किचन को, जो भुजिया बनता है किचन में, किचन को किस नाम से जाना जाता है? तो किचन को लाल बंगला कहता है, किचन को लाल बंगला कहता है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि किस जनजाति का आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होता है? बांस पर आधारित होता है। तो कमार जनजाति, किस जनजाति को? कमार जनजाति को आजीविका बांस पर आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें बहुपति प्रथा का प्रचलन पाया जाता है? बहुपति प्रथा। तो भारत में ऐसे दो जनजाति हो मुख्यतः, इसमें से एक टोडा हो जाएगा और एक जौनसारी हो जाएगा। तो टोडा कहाँ पाया जाता है? जौनसारी कहाँ पाया जाता है? टोडा मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है, और तमिलनाडु में भी वही नीलगिरी पहाड़ी पर, जिसका ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? दोदा बेटा हो जाएगा, 2637 हो जाएगा। कितना? 2637 हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, उसी में ऊटी है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाया जाता है। और जौनसारी कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। जौनसारी कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है, जो बहुपति प्रथा का माने कि प्रचलन है, ठीक है। उसके बाद जारवा जनजाति सेम्पियन कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा, सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली हिंदी हो जाएगा। हिंदी के बाद कौन सा हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। और मराठी के बाद नहीं, हिंदी के बाद कौन हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। बंगाली के बाद मराठी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो बहुपति प्रथा कौन हो जाएगा? जौनसारी हो जाएगा और टोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोडा हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो केरला में। मोपला जनजाति कहाँ? केरला में। तो मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में बहुपति प्रथा। मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड छत्तीसगढ़ में मुंडा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। मुंडा विद्रोह भी हुआ था 1899 1900 के बिरसा मुंडा के साथ में। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य यूटीज है जिसमें एक भी जनजाति नहीं पाया जाता है? तो इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाला क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाला क्षेत्र में एक भी जनजाति नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एसटी पाया जाता है, जनजाति पाया जाता है? तो हो जाएगा मिजोरम, 95%, ठीक है। आगे कहता है कि गोवा में कौन सी भाषा पाया जाता है? तो कोंकण भाषा पाया जाता है गोवा में। मेघालय में कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता है? खासी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और नागालैंड में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंगामी भाषा। नागालैंड में कौन सा भाषा? अंगामी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ त्यौहार है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अटकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। काल बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में, ठीक है। थारू जनजाति दिवाली के शोक के रूप में मनाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति कौन है, कहाँ निवास करती है? तो दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाला जनजाति थारू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थारू हो जाएगा जनजाति, जो उत्तराखंड और नेपाल वाले तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड, यूपी, नेपाल वाले तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है।
एक क्वेश्चन पहाड़ी से आता है बार बार कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों में से कोई भी दे देगा। काराकोरम लद्दाख किस श्रेणी का हिस्सा है? तो किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दे देगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। पीर पंजाल किस हिमालय का हिस्सा है? तो मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और धौलाधर शिवालिक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कहता है थारू जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? क्वेश्चन आ गया। तो थारू जनजाति मुख्य रूप से नेपाल की तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। कुछ कुछ उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा हो जाएगा? तो जौनसारी जनजाति हो जाएगा। उत्तराखंड में जौनसारी, जो बहुपति प्रथा से प्रचलित है वहाँ जौनसारी जनजाति में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सरहुल त्यौहार कौन कौन सा जनजाति मनाता है? तो सरहुल त्यौहार संथाल और मुंडा झारखंड से संबंधित है। संथाल मुंडा कहाँ मनाती है? सरहुल त्यौहार कहाँ? झारखंड में। ठीक है। तो झूम कृषि कहाँ होता है? कौन करता है? तो खासी जनजाति करता है। झूम कृषि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो जाता है। गद्दी और बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं गद्दी और बकरवाल। ठीक है। उसके बाद जौनसारी कहाँ निवास करेंगे? तो उत्तराखंड में निवास करेंगे। बहुपति प्रथा विवास इसमें पाया जाता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पाया जाएगा। संथाल मुंडा हो कहाँ पाया जाएगा? तो झारखंड में पाया जाएगा संथाल मुंडा हो। ठीक है। कौन सा ऐसा जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानता है? तो कौन सा जनजाति है? अगरिया जनजाति। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगरिया जनजाति पाया जाता है। लोहासुर को अपना देवता मानता है। लोहासुर को अपना देवता मानता है। ठीक है। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? निकोबार में पाया जाता है। ठीक है। भारत का सबसे आद्य जनजाति मतलब कि मैंने पुरानी जनजाति जिसको अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ पाया जाता है? तो जारवा सेंटिलीज कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। आद्य जनजाति अंडमान और निकोबार में पाया जाएगा। ठीक है। भील कहाँ पाया जाएगा? भील पाया जाएगा राजस्थान में। थारू कहाँ पाया जाएगा? थारू उत्तर यूपी और बिहार में पाया जाएगा। गोंड कहाँ पाया जाएगा? मध्य भारत में पाया जाएगा। टोडा कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में पाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा ऐसा बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा हो जाएगा? इंडो आर्यन समूह सबसे बड़ा भाषा समूह हो जाएगा। सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा हो जाएगा? इंडो आर्यन भाषा समूह हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ देगा कि हिंदी के बाद सबसे बड़ा भाषा भारत में कौन सा बोला जाता है? तो बंगला भाषा बोला जाता है, बंगाली भाषा बोला जाता है। लेकिन कौन सा समूह के बारे में बात करें? सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? इंडो आर्यन समूह हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑस्ट्रिक समूह का कौन सा हिस्सा है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा एक ऑस्ट्रिक समूह की एक हिस्सा है? तो खासी जनजाति के लोग हैं जो ऑस्ट्रिक समूह का भाषा बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाया जाएगा? टोडा तमिलनाडु में पाया जाएगा। लेप्चा कहाँ पाया जाएगा? सिक्किम में पाया जाएगा। लेप्चा सिक्किम में पाया जाएगा। गारो कहाँ पाया जाएगा? मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पाया जाता है। अब बिरहोर कहाँ पाया जाएगा? बिरहोर कहाँ पाया जाएगा? झारखंड में पाया जाएगा। बिरहोर झारखंड में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद भील राजस्थान में पाया जाएगा। जौनसारी उत्तराखंड में पाया जाएगा। खासी, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पाया जाएगा। और संथाल मुंडा हो कहाँ पाया जाएगा? संथाल मुंडा हो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। ठीक है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोडो कहाँ पाया जाएगा? बोडो असम में पाया जाएगा। बोडो कहाँ पाया जाएगा? असम में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ियों एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉयड समूह पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉयड समूह पाया जाता है। ठीक है।
भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति हो जाएगा। कौन जनजाति हो जाएगा? गोंड जनजाति हो जाएगा। सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति हो जाएगा। मध्य भारत में, मध्य भारत में। उसके बाद पूरा ऑल ओवर भारत लेंगे तो भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि ऑस्ट्रेलियाई भाषाई समूह कहाँ निवास करते हैं, तो संथाल, मुंडा, हो वाले जितना भी जनजाति हैं जो ऑस्ट्रेलियाई भाषा समूह से संबंधित हैं। ठीक है। आर्यन वाले भाषा समूह कहाँ हो जाएंगे, तो उत्तर भारत में आर्यन भाषा समूह हो जाएंगे। मंगोलाइट भाषा तिब्बत भाषा समूह कहाँ हो जाएंगे, तिब्बत भाषा समूह कहाँ हो जाएंगे, तो तिब्बत भाषा समूह हो जाएंगे जा करके हिमाचल प्रदेश वाले टोडा ऐसे जनजाति जो हो जाएंगे, और जौनसारी, इसे तिब्बत भाषा समूह हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला करेंगे नदियों से अपवाह तंत्र से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।